रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मजा भी आएगा। इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज का टॉपिक हमारा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ना। हम लोगों ने चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है और चैप्टर 3 में आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ना। इससे पहले हम लोगों ने संधारित्रों का जोड़ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का जोड़ना, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ना। तो कैसे जुड़ता है ये देखते हैं आज की क्लास में। मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। एक ये प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया हमारा, और एक प्रतिरोध ये हो गया हमारा। 3 प्रतिरोध हो गए। अब इनका नाम दे देते हैं। एक है R1, एक है R2 और एक का नाम R3 दे दिया। 3 प्रतिरोध हो गए। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इनको हमने किस में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और यहां पर हमने लगा दिया एक बैटरी। हमने क्या कर दिया? एक बैटरी लगा दी। अब जब बैटरी हमने यहां पर लगाई तो बैटरी लगाने पर क्या होगा? पूरे परिपथ में धारा बहेगी। पूरे परिपथ में क्या होगा? धारा बहेगी। तो अभी देखिए यहां पर हमने बैटरी लगाई हुई है। तो बैटरी लगाने पर हुआ क्या कि इस परिपथ में I एम्पियर की धारा बहने लगी। पूरे परिपथ में कितनी बह रही है? I एम्पियर की धारा बहने लगी। तो हमने क्या किया? नाम देते हैं ये A, B, C, D। हमने यहां पर क्या नाम इनका दे दिया? तो यहां पे R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है। और यहां पर एक हमने बैटरी लगा दी। जब बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक संधारित्र में कितनी कितनी धारा जा रही है? I एम्पियर की धारा यहां पर जा रही है। और प्रत्येक का प्रतिरोध, इसके लिए प्रतिरोध R1 के लिए प्रतिरोध V1 है, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। तीनों के प्रतिरोध कितने हैं? R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। तो इस तरीके से तीनों के प्रतिरोध अलग अलग है, लेकिन पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में धारा समान बह रही। पूरे परिपथ में क्या हो रहा? धारा समान बह रही है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? धारा समान बहती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है। कितना होता है? V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहां पर अगर हम V1 की बात करते हैं तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? IR1 हो जाएगा। V2 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। और V3 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। तो भाई V इज इक्वल टू कितना हो गया? IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। ये हमारे पास तीनों चीजें मिल गई, तीनों के विभव मिल गए। ठीक है। अब हमें पता है कि V किससे मिला? भाई V कैसे बना होगा? तीनों V1, V2 और V3 तीनों को ऐड करके ही बना है। तीनों भाई पूरे के पूरे परिपथ में विभव कितना होगा? V। और तीनों को हम जोड़ देते हैं। अब यहां पर देखिए V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? IR1, यहां पर IR2 और यहां पर IR3 हो गया। हमने यहां पर V1, V2, V3 तीनों की वैल्यूज यहां पर पुट कर दी। अब देखिए पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? I कॉमन दिख रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? I कॉमन ले लेते हैं। तो बचा कितना यहाँ? R1, R2 और R3। इधर हम लोगों ने देखा V की वैल्यू कितनी थी? IR। तो V की जगह यहाँ कितना लिखेंगे? IR। देखिए ये I और ये I कैंसिल हो गया, दोनों I और I कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारे पास? बचा क्या? यहां पर R है और ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों चीजें हमें मिल गई। तो अगर हम लोग
श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा कि उनका जो प्रतिरोध होगा वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। इसका इस्तेमाल आपको न्यूमेरिकल्स में ही करने के लिए मिलेगा और ये 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने ऑलरेडी 10th क्लास में से पढ़ा होगा तो इसे आप फिर से एक बार देखेंगे, रिकॉल हो जाएगा आपको। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ना। अब हम पढ़ेंगे किसमें, समांतर क्रम में प्रतिरोधों के जोड़ने की बात करेंगे। आप किसकी बात करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, ये देखते हैं। समांतर क्रम की बात करेंगे हम लोग, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं देखिएगा। देखिए यहां पर हम लोग 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3 हो गया। 3 प्रतिरोध हो गए। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। इनको हमने समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ लिया। किसमें जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो हुआ क्या देखिए, और इनके किनारे, ये किनारे इसका नाम A दे देते हैं और इसका B दे देते हैं। इन दोनों को एक बैटरी के सिरों से जोड़ दिया हमने। क्या किया, बैटरी के सिरों से जोड़ दिया। तो 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके किनारों को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा हुआ है। ठीक, जैसे ही बैटरी से हमने जोड़ा तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर I एम्पियर की धारा बहने लगी। अब जब I एम्पियर की धारा बिंदु A पर पहुंची तो अब इसको 3 रास्ते दिख रहे हैं। तो इसने क्या किया, I किसमें टूट गया, I1, I2 और I3 में टूट गया। किसमें टूट गया, I1, I2 और I3 में टूट गया। ठीक है, जब यहां पर पहुंचेगी फिर से धारा क्या हो जाएगी, I एम्पियर की धारा हो जाएगी। अब देखिए पीछे वाले केस में समांतर श्रेणी क्रम में धारा समान थी और प्रतिरोध अलग अलग था। यहां पर इस क्रम में हमारा विभव जो होता है, जो प्रतिरोध ये विभव होता है, ये क्या होता है हमारा, यहाँ पर विभव समान होगा। वहां पर विभव अलग अलग था और यहाँ पर विभव समान है। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ये ओम का नियम होता है, ओम के नियम से ही तो लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, जहां R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, I क्या होती है, धारा, V क्या है, विभव। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन आर है, तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो गया। क्या हो गया, R3 यहां पर हो गया। अब देखिए यहां पर हमें पता है ये धारा जो I थी यही I1, I2, I3 में विभक्त हुई है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1, I2 और I3 हो गया। यहां पर पुट करते हैं वैल्यू, V अपॉन R1, यहां पर V अपॉन R2 और यहां पर V अपॉन R3 हो गया। हो गया है, और इधर I की जगह कितना लिखते हैं, V अपॉन R। अब देखो सब इधर और इधर आपको V कॉमन दिख रहा है, तो V को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 हो गया। कितना हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास निकल के आई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा है। कैसे जोड़ा हम लोगों ने, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा है। ठीक, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, व्युत्क्रम करेंगे, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा।
प्रतिरोध जो दिए गए हैं इनको व्युत्क्रम में करके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है इसको आपको बताया गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए, और अगर नए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए। बाकी पीछे के सारे भी हमने चैप्टर जितने भी आपके हैं सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं। चैप्टर 1 और 2 पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग वीडियोस में जाकर चैनल पर विजिट करिएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, रिपीट करिए और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, जो कि आपके लिए आगे फ़ायदा होगा। जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठें। थैंक यू सो मच।